हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें ऑल इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। फर्स्ट है इसमें हमारा पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरफ से लेवल 6 पे आपकी सैलरी होगी 1275। इसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं यानी कि 1275। और इसका जो नोटिफिकेशन है, नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके लिए विज्ञापन संख्या जारी कर दिया गया है। मैं आपको इसके माध्यम से सारा समझा रही हूँ, कब इसकी डेट है, कब क्या है, सारा डिटेल पे हम बात करेंगे वन बाय वन। आवेदन के लिए क्या है, आपका इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, मेल और फीमेल, थर्ड जेंडर भी अगर कोई है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। 1 अगस्त 2023 के बेस पे, मतलब इस तारीख तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एंड एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट जो है 1/8/2023 से, मतलब उस दिन से, मतलब उस दिन तक आपकी जो एज है कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो आपकी एज लिमिट है, अगर आप अनारक्षित हैं तो आपकी एज 20 साल से लेके 37 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो 20 साल से लेके 40 साल के बीच में है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपकी 20 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है, मेल हो या फीमेल। और अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं तो 20 से लेकर 42 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना, वजन, ये सब तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है। ऊंचाई की बात करें तो अनारक्षित के लिए और एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, और अगर पिछड़ा वर्ग के लिए है तो 160 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सॉरी, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए सभी कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर। और अगर सीने की बात करें तो सीना कितना रहने वाला है, तो सीना का अगर हम देख ले तो अनारक्षित के लिए 81 सेंटीमीटर बिना घुमाए, मतलब बिना फुलाए, एंड फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वजन की बात करें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए 48 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए। और अगर आप थर्ड जेंडर हैं तो आपके शारीरिक मापदंड का पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थी के समान होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया, एग्ज़ाम, मतलब उसकी ये पैटर्न की बात करें, सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा एक। फिर ये कितने चरण में होगा ये भी देख लेते हैं। आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पर सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि आपको फॉर्म सही तरीके से भरना है क्योंकि उसमें से भी वो लोग चुनेंगे। और ये MCQ बेस्ड टेस्ट होगा आपका। इसमें जो प्रथम चरण होगा इसके अंदर 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपका 30% होना ज़रूरी है, तभी आप मेंस के लिए जा पाएंगे। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थी को चयन, मतलब इसमें ही कम से कम 20 गुना लोगों को ले लिया जाएगा। ठीक है। द्वितीय चरण की बात करें तो इसमें आपकी मेंस होगा। ये कम से कम जो आपका होगा, ये इसमें बस वही लोग आ पाएंगे जो कि प्रीलिम्स कंप्लीट करे होंगे। ये भी आपका क्या होगा, सेकंड उसमें होगा, मतलब कि पहला शस्त्र जो होगा, पहला पत्र 200 नंबर का होगा जिसमें सामान्य हिंदी का 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें कि 100 नंबर के जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे। न्यूनतम और तक 30%, कम से कम आपको 30% प्राप्त करना, अन्यथा आपको निकाल दिया जाएगा। और इसमें क्या है, फिर जो तृतीय पत्र होगा, पहला पत्र 100 नंबर का हो गया। अब जो तृतीय पत्र होगा आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, जहाँ से संबंधित होगा, मतलब इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ये आपका क्या होगा, 200 नंबर का होगा जिसमें कि प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, तो यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। दोनों चरण की जो परीक्षा होगी, अगर आप गलत करते हैं तो 0.2 नंबर की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 5 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है। फिर तृतीय चरण में क्या होगा, आपकी शारीरिक योग्यता, मतलब दौड़ भाग ये सब देखा जाएगा, आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ वगैरह देखी जाएंगी इसमें। ठीक है। कूदने वगैरह का सिस्टम रखा जाएगा। फिर गोला फेंकने का भी सिस्टम होगा। थर्ड जेंडर के लिए भी है। तो आपको अगर ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना।
अब यहाँ पे देखिए कि किस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो अगर आप अनारक्षित अनुसूचित जाति से हैं तो टोटल यहाँ पे 275 पोस्ट है, जिसमें कि 66 तो फीमेल के लिए है और बाकी सारी मेल कैंडिडेट के लिए। बट इसमें क्या है, स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं, जिनके जो उनके रिलेटिव्स जो होते हैं, पोता पोती मतलब जो भी होते हैं उनके रिलेटिव्स, उनके लिए एक है, ठीक है। बाकी सब मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। और इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 16 है, जिसमें कि 4 फीमेल के लिए और इनके लिए एक भी नहीं है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 238 है, जिसमें से और अगर हम देखें पिछड़ा वर्ग की, तो पिछड़ा वर्ग के लिए 160 टोटल वैकेंसीज हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 82 वैकेंसीज हैं। अनारक्षित के लिए 441, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए 111, ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए 5, यानी कि टोटल 1275 वैकेंसीज हमारी हो गई हैं। आरक्षण का देखिए तो आरक्षण मिल जाता है, जैसे SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का आरक्षण मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे हम और कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। अगर आपकी कोई भी सूचना झूठी या गलत पाई जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हो सकता है आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। और इसमें आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करेंगे और अदर किसी से अप्लाई नहीं करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं हमारी डेट क्या है कि कौन सी तारीख से लेकर किस तारीख तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार सरकार विभाग की तरफ से 30/8/2017, ये तो वैसे ही दिया हुआ है इन्होंने। जैसे कि आप इस वाली लाइन में देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10/2023 से प्रारंभ की जाएगी, यानी कि 5 अक्टूबर से आप इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमारी हो चुकी है 4 तारीख, यानी कि कल से आप इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।